हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर क्लास 10th का एक टॉपिक है क्वाड्रेटिक फार्मूला, जिसको हम लोग श्रीधराचार्य फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे ये रहा आपका क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac के जगह पे आप डी भी यूज कर सकते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो अगर हम इसको ऐसे लिखें डिस्क्रिमिनांट को, तो डिस्क्रिमिनांट को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और आप लोग तो पहले से ही जानते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, और वहीं पे क्या होना चाहिए, ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये हम लोग का जो है ना क्वाड्रेटिक फार्मूला हुआ। अब इसी क्वाड्रेटिक फार्मूला पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। तो कुछ डिस्क्रिमिनांट, तो डिस्क्रिमिनांट मतलब क्या, डी इक्वल्स टू क्या हो सकता है यहाँ पे, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे जो आप फार्मूला देख रहे हैं, इस फार्मूला के जगह पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह पे आप रूट अंडर में डी भी रख सकते हैं, क्योंकि डी किसके बराबर होगा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के बारे में। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डिस्क्रिमिनांट। तो मान लीजिए एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे ले रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर कर लेना होगा क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में है या नहीं है। तो यहाँ पे देखने से लग रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं डिग्री जो है ना पावर टू में दिया हुआ है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस 2 जो यहाँ पे दिख रहा है, इससे कंपेयर हम लोग कर सकते हैं, आराम से हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ता है इसका कोफिशिएंट। यहाँ जो आप देख रहे हैं एग्जाम्पल, तो इसका कोफिशिएंट अगर देखें तो एक्स स्क्वायर दिया गया, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 1। फिर b का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, ये -4 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो कोफिशिएंट होगा वो -4 होगा। और वहीं पे अगर हम c का अगर बात करें तो c के लिए कितना हो जाएगा, तो पॉजिटिव में 2। तो डिस्क्रिमिनांट को चेक करने के लिए, मतलब यहाँ जो आप देख रहे हैं d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा तो सबसे पहले हम उसका कोफिशिएंट लिखेंगे। अब यहाँ पे हम ये वाले फार्मूला यूज करते हैं, जो कि d इक्वल्स टू क्या दिया गया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग b का वैल्यू रखेंगे। b का वैल्यू कितना है, -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना हुआ 1 इंटू c कितना हुआ 2। तो आप इसको निकालें, -4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो 16 हो जाएगा, फिर 4 हो जाए कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो जब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको जो d निकल के आएगा वो कितना हुआ 8। मतलब यहाँ पे d जो निकल का है, मतलब हम क्या बोले, तो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको डिस्क्रिमिनांट बताना है, तो ये हुआ इसका डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चंस रहेगा तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले उसका कोफिशिएंट लिख देने हैं, और फिर यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनांट का जो फार्मूला होता है इस फार्मूला पे आपको वेरीफाई कर लेना है और ये डिस्क्रिमिनांट निकल जाएगा। अब हम लोग को क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज करते हुए इसके रियल रूट्स निकालने हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं और इसके रियल रूट्स को निकालते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला से कैसे हम इसका रियल रूट्स निकालते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का तो जनरल फार्मूला आप ये होता है, तो इसका आप देख रहे हैं यहाँ पे जो पावर ऑफ डिग्री दिया गया है 2 दिया गया है, मतलब इसका जो रियल रूट्स निकलेगा वो कितना निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए अगर हम इसको बनाते हैं तो 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो मान लीजिए क्वेश्चंस हैं। अब इस क्वेश्चंस को हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब श्रीधराचार्य फार्मूला हम लोग यूज करेंगे और इसमें से हम लोग निकालेंगे रियल रूट्स। तो अगर इस क्वेश्चंस का रियल रूट्स निकालने हैं तो सबसे पहले हम लोग को जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये जो आपको दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जनरल फार्मूला दिया गया है। तो जनरल फॉर्म में
हम इसको अगर कंपेयर कर रहे हैं तो ये आराम से जो है इससे कंपेयर हो जाएगा। तो कंपेयर हो गया, अब हम इसका क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट। तो चलिए यहाँ पे कोफिशिएंट देखते हैं क्या क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना होगा 9, एक्स का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा यहाँ पे, मतलब देखिए ये फर्स्ट है ए, तो ये ए से कंपेयर हुआ, ये बी है तो ये बी होगा और ये सी होगा। तो बी कितना हो जाएगा यहाँ पे 7, सी कितना हो जाएगा -2, ठीक है ना। ये साइन जो है ना जो भी रहेगा वो आपको लिखने पड़ेंगे -2। अब हम लोग यूज करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये हुआ हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है, अगर इस इक्वेशंस में अगर x है तो यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला जब यूज करेंगे तो यहाँ पे भी हमको जो है ना x यूज करने पड़ेंगे। आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं और नहीं तो आप पहले डिस्क्रिमिनेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे डिस्क्रिमिनेंट d, जो कि हम लोग कैपिटल D से डिनोट करते हैं, हम यहाँ पे स्मॉल d लिख दिए। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ पे निकालते हैं b² - 4ac, तो d कितना निकल के आएगा, तो b कितना हुआ 7, तो 7 का क्या होगा स्क्वायर -4 × a कितना है यहाँ पे 9 है, ठीक है, इंटू c, तो c कितना हुआ -2। तो 7 के स्क्वायर अगर करते हैं तो हो जाएगा 49, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 4 2 जा 8 9 72, तो प्लस यहाँ पे कर लेंगे 72। तो जब इसको ऐड किया गया तो ऐड करने पे कितना निकल के आएगा 9 12 121। तो आप यहाँ पे देखिए जो आपका डी दिख रहा है, ठीक है ना, 0 से ज़्यादा हो गया, मतलब जो है ना 121, ये 121 क्या हुआ हम लोग का ग्रेटर हो गया। मतलब यहाँ पे हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकाल सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक फार्मूला है वो हम लोग यूज कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले तो इस क्वेश्चंस को हमने डी निकाल लिया, जो कि आगे हमको नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने बोला यहाँ पे जो आप जो b² - 4ac दिया हुआ इसके जगह पर आप क्या रख सकते हैं d। तो हम यहाँ पे इस क्वेश्चंस में सबसे पहले d निकाल लिए हैं। जब d निकाल लिए हैं तो अब यहाँ पे अगर हम रियल रूट्स निकालना चाहते हैं तो देखिए x = -b, फॉर्मूला में होता है -b, ठीक है। तो फॉर्मूला हम यहाँ पे आपको लिखते पा रहे हैं, x = -b ±√d, अब बाई क्या होगा 2a, ये होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो यहाँ पे -b, तो b कितना आपको दिख रहा है 7, तो माइनस लग जाएगा, -7 हो जाएगा, ±√, यहाँ पे d निकाल चुके हैं, 121 आया है, हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं 121। बाई में होगा 2 × a, तो a का जो वैल्यू दिख रहा है वो दिख रहा है 9। तो x = हो जाएगा -7 ± 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो 11, तो 11 हो जाएगा। अब बाई में यहाँ पे 9 2 जा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको अगर आगे सॉल्व करते हैं तो x = -7, प्लस माइनस में है तो एक बार मुझे क्या करना होगा, एक बार मुझे ऐड करना होगा, ठीक है, और दूसरी बार यहाँ पे क्या करना होगा माइनस। अगर हमको 2 रूट्स निकालने हैं तो एक बार माइनस, तो -7 फिर -11 अब बाई 18। प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार मुझे ऐड करना है और एक बार माइनस करना है। तो x = -7 अब +11 का अगर हम बात करें तो कितना निकल के आएगा 4/18, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4/18। और वहीं अगर हम इसको नेगेटिव वाले वैल्यू को अगर हम कैलकुलेशंस करें तो x = -18/18, इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं तो 2/9। तो एक जो रूट्स निकल के आया है वो है 2/9, और जो सेकेंड जो रूट्स निकल के आएगा इसको कैंसिल कर लेंगे तो x वैल्यू निकल के आएगा -1। तो ये हुआ हम लोग का क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से अगर क्वेश्चंस को सॉल्व अगर करने होंगे तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको कंपेयर करना होगा। चाहे तो आप पहले डी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डी निकालने से यही होगा क्या इसका यूज करके हम लोग आगे जो फार्मूला होता है यहाँ पे b² - 4ac, यहाँ पे फिर आपको कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। यही डी का वैल्यू आप यहाँ पे
रख सकते हैं। तो यहाँ पे x इसीलिए है क्योंकि इस वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है इसमें x है, इसीलिए यहाँ पे हम x रखें। अगर यहाँ पे वाई स्क्वायर या y के ही टर्म में रहता है यहाँ पे पॉलिनॉमियल्स, तो हम यहाँ पे y यूज करते फॉर्मूला में, ठीक है ना। तो इसके लिए हम यहाँ पे देखना पड़ेगा क्वेश्चंस में, जो क्वेश्चंस में क्या गिवन है, x गिवन है या y गिवन है। जो भी हमको वेरिएबल गिवन होगा वही हमको फॉर्मूला में भी यूज करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले कंपेयर कर लिए, उसके बाद डी निकाल लिए हम, और फिर जो फार्मूला होता है जो क्वाड्रेटिक फार्मूला, वो फार्मूला पे हमने जो कोफिशिएंट है, जो भी फार्मूला जो भी कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट यहाँ पे हम रखेंगे और फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और कैलकुलेट करने पे यहाँ पे 2 वैल्यू निकल के आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि प्लस माइनस में दिया गया है, तो एक बार आपको प्लस करना होगा, एक बार माइनस करना होगा, जिससे आपका 2 रूट्स जो है रियल रूट्स आपको निकल पाएगा। तो यहाँ पे जो निकल का है इस क्वेश्चंस में वो निकल का है 2/9 और एक निकल का है -1। तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है।